हुकूमत बेलगाम और आज़ाद इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत समेत 4 PTI रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें। अल्लाह का शुक्र है 9 मई मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात पर फर्द जुर्म लगा दें। चाह रहे हैं जेलों में बंद लोगों की जल्द शनाख्त हो। बानी PTI का आखिरी कार्ड शो करने का इशारा। अलीमा खान ने बताया आज भाई ने कहा है आखिरी कार्ड जाहिर करने वाला हूँ, इंतजार करें। अब हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ, तो ये भी तारीख का हिस्सा ज़रूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। सदर ने एतराज लगाकर बिल वापस भिजवा दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर को खुद खत दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ, ना कोई मतलब से आया हूँ, क्योंकि ये एक सियासी किला है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। तो मैं उनका सियासी फ़ैन भी हूँ। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती, और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। सेनेटर फैसल वाडा सियासी मैदान में सरगर्म। अहम मुलाकातें। फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजलुर रहमान का सियासी फैन हूँ। मौलाना से 26वीं तरमीम पर बात हुई। बड़ी बड़ी जंगें मुज़ाकरात से हल हुई हैं। मौलाना का घर सियासी कला है, हमें ये मानना पड़ेगा। नफरतों की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा। बोले मैं अब भी बानी को सियासी मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैरून मुल्क जाकर भी लोगों को हकीकत बताऊंगा कि बानी की जान को खतरा किससे है। कामरान मुर्तजा ने कहा फैसल वाडा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। इससे पहले फैसल वाडा ने चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की थी। CM साहब असम्बली में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। वज़ीर आला KP असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही हो। उन्हें बदमाशी और गुंडागर्दी आती है, उन्हें सियासत भी सिखाएंगे। वज़ीर आला यहाँ नहीं आए लेकिन कॉन्फ्रेंस तो हो गई। -1 पर एलामिया भी आ गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या सूबाई हुकूमत को छोड़ दें ताकि अस्करियत पसंद सूबे को बर्बाद कर दें। अगर कोई खुद को सूबे का ठेकेदार समझता है तो वो गलत है। सूबे के लिए वजीर आजम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा KP हुकूमत के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। APC के नाम पर एक सियासी ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है। वफाक और सूबे में हम आहंगी पैदा करने की बजाय वो सियासी बयानात देता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कैंपेन्स का हिस्सा होता है।
APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर के पास एक ईंट भी दूसरी जगह मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। ऐसे गवर्नर की APC में जाना वक्त का ज़िया है। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। शौकत यूसुफजई कहते हैं फैसल करीम कुंडी APC बुलाकर कुरम में सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताश करना चाहते हैं। हम ऐसी जमातों के साथ कैसे बैठ जाएं जिन्होंने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कराई। मैं आप और आपकी पार्टी की तरह बुज़दिल नहीं। आपने बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। सेनेटर फैसल वादा का हम्माद अजहर के ट्वीट का जवाब। लिखा, आप बुज़दिल भगौड़े हो, छुपने के बजाय बाहर आओ। आपके खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं कि मुंह भी ना दिखा सको। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में बुलाया गया ICC इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी। जराए का कहना है भारत 3 साल का हाइब्रिड मॉडल मानने पर रजामंद नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए आज ही दुबई पहुंचे थे। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में शिरकत न करने का कहा था। पंजाब असेंबली के हल्का PP 139 शेखुपुरा पर जिमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म, डब्बे खुल गए, नताई जाना शुरू। 8 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और PTI में कड़ा मुकाबला। राना अफजाल हुसैन की वफात के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की अहलिया अडयाला जेल में समाअत के दौरान पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने कहा, बुशरा बीबी पेश नहीं होती तो क्यों ना अश्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। सोशल मीडिया पर हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और स्वात से है। जराए ने बताया मुल्जिमान हत्तक आमेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। दीगर कई मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तानियों को वीजे के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त खत्म कर दी गई। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने अहकाम जारी कर दिए। कराची के निजी होटल में ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस नुमाइश सज गई। ARY ग्लोबल की जानिब से 30 से जायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में खरीदारी पर 80% से गोल्ड की सहूलत, एडवांस लैब की जानिब से मेडिकल चेकअप की सहूलत भी दस्तयाब। और फैसल वावड़ा के बाद राना सनाउल्लाह की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। राना सनाउल्लाह वजीर आजम का खुसूसी पैगाम लेकर मौलाना के पास पहुंचे।